हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है जॉइंट्स इन एसक्यूएल। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स ये होते हैं कि जब हमने टेबल्स को डीकम्पोज किया, हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम डाटा रिडंडेंसी को, या जो डाटा के अंदर इनकंसिस्टेंसीज होती हैं या जो एनॉमलीज आ सकती हैं, उनको अगर हम रिमूव करना चाहें तो फिर हम डाटा को डीकम्पोज करते हैं। जो टेबल्स होते हैं उनको डीकम्पोज करके मल्टीपल टेबल्स के अंदर उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जब डाटा आपने वापस कलेक्ट करना होता है तो वो मल्टीपल टेबल से डाटा को कलेक्ट करके एक ही रिजल्ट के अंदर शो करवाने के लिए हम जॉइंट्स को यूज करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल इक्वी जॉइन है, इनर जॉइन है, लेफ्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, सेल्फ जॉइन है, क्रॉस जॉइन है। और फिर हम इनको समराइज करेंगे कि कौन सा जॉइन जो है वो किस मकसद के लिए है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जॉइन होता क्या है। अ जॉइन कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। जॉइन जो होता है वो दो या दो से ज्यादा टेबल्स की रोज को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। और वो आपस में किस तरह से दो रोज का कनेक्शन आपस में होता है? एक रिलेटेड कॉलम की मदद से। यानी कि फॉर एग्जांपल, जो आपको पता है ना कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की के तौर पे जाती है, तो उन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनता है। अब वो जो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाती है, ये कॉमन कॉलम होता है। दोनों टेबल्स के अंदर ये कॉलम मौजूद होता है, क्योंकि जो वैल्यूज एक टेबल की प्राइमरी की के अंदर हैं, वही वैल्यूज दूसरे टेबल में फॉरेन की के तौर पे जाती हैं। तो अब ये कॉमन वैल्यूज की मदद से ही आप उन रोज को कंबाइन कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू रिट्रीव डाटा that is spread across multiple tables as if it were coming from a single table। तो जब जॉइन एग्जीक्यूट होता है तो जो रिजल्ट आता है वो ऐसे आता है जैसे ये एक ही टेबल से रिजल्ट आ रहा हो। Why do we need joins? क्यों जरूरत होती है? नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं, डाटा इज स्प्लिट इनटू सेपरेट टेबल्स टू अवॉइड रिडंडेंसी। सबसे पहले तो हम डाटा को सेपरेट टेबल्स के अंदर स्प्लिट कर देते हैं ताकि रिडंडेंसी को खत्म किया जाए। टेबल्स आर कनेक्टेड थ्रू फॉरेन कीज। तो उन टेबल्स की आपस में कनेक्शन बनाने के लिए प्राइमरी की को फॉरेन की बनाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन कंबाइन एनी टेबल्स दैट शेयर अ कॉमन कॉलम। अब कोई भी दो टेबल्स को आप जो है वो कंबाइन कर सकते हैं जिनके अंदर एक कॉलम जो है वो कॉमन हो। दो टेबल्स जो है ना, उनको कंबाइन करने के लिए कम से कम एक कॉमन कॉलम का होना जरूरी है। उसी कॉमन कॉलम की बेस के ऊपर आप उन टेबल्स के रिजल्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज हैं, तकरीबन सारी बिजनेस एंटिटीज चाहती हैं कि मल्टीपल टेबल से डाटा आए। एनालॉजी इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि थिंक ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स एज टू फाइलिंग कैबिनेट्स। दो फाइल के कैबिनेट्स हैं, दो अलमारियां हैं। एक के अंदर एम्प्लॉइज की फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक के अंदर डिपार्टमेंट्स की फाइल पड़ी हुई है। ए जॉइंट पुल्स अ फाइल फ्रॉम ईच कैबिनेट। जॉइंट क्या करता है? दोनों में से, दोनों अलमारियों में से एक एक फाइल निकालता है एंड स्टेपल्स देम टुगेदर, और उनको इकट्ठा स्टेपल कर देता है। ठीक है, जॉइंट का ये काम होता है कि दो डिफरेंट टेबल से रिकॉर्ड को इकट्ठा मिला के यूजर को प्रेजेंट कर देना। सैंपल टेबल्स अगर हम देखें, जो हम इन स्लाइड्स को समझने के लिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं ये दो टेबल्स जो है ना वो रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये दो टेबल्स हैं जिनके ऊपर हम ये क्यूरी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि जॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है और सैलरी है। और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। अगर आप इन दोनों टेबल्स को देखें तो डिपार्टमेंट आईडी जो है ना, ये एक कॉमन कॉलम है। ये इस वजह से कॉमन नहीं है कि इसकी दोनों की नाम जो है वो डिपार्टमेंट आईडी है, नहीं। नाम जो है वो चेंज हो सकते हैं। इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है, इसके अंदर सिंपल आईडी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके अंदर जो वैल्यूज है ना, ये डिपार्टमेंट की यही वैल्यूज जो है वो यहाँ पे जाएंगी डिपार्टमेंट आईडी के अंदर, क्योंकि ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन की के तौर पे आई है, तो प्राइमरी की वाली वैल्यूज ही फॉरेन की के तौर पे वहां पे जाती हैं। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 7 आप दे दें, हालांकि डिपार्टमेंट 7 मौजूद ही ना हो। यहाँ पहले देख चुके हैं रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट, जो हमने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को देखा था। फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये चीज इंश्योर करती है कि कोई भी फॉरेन की ऐसी ना है जो कि पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की के तौर पर मौजूद ना हो। तो बहरहाल ये कॉमन कॉलम है जिसकी बेस के ऊपर हम रिलेशन बनाएंगे। अभी आप इसको जरा देख लें कि इनके अंदर ना हमने नल वैल्यूज जानबूझ के रखी हैं कि ये ईव है ना, ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी नल दी हुई है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी आईडी है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे आपने 1 2 और 3 ये 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, चौथे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज यहाँ पे मौजूद नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और दूसरा ये कि मार्केटिंग का कोई एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, ताकि हम ज्वाइंट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। इस वजह से दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं है और मार्केटिंग का कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये देख सकते हैं, मार्केटिंग का कोई एम्प्लॉय नहीं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले होता है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन कंबाइंस टेबल्स यूजिंग द इक्वल ऑपरेटर ऑन मैचिंग कॉलम्स। द वर्ड इक्वी कम्स फ्रॉम इक्वल। तो ये जो है ना, ये इक्वल साइन की मदद से आप जो मैचिंग कॉलम्स है ना, ये देखिए ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ई क्या है, वो एम्प्लॉई है, और डी क्या है, वो डिपार्टमेंट है। ये जहां जहां पे वैल्यूज मैच कर रही है वो रोज उठा लो। अब ये देखें कैसे क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी इस तरह से लिखते हैं, सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉई नेम। ये ई क्या है, ये एलियस है एम्प्लॉई का। ये देखिए ना, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई। तो एम्प्लॉइज का एलियस ई है, ई डॉट एम्प्लॉई नेम, और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। डी क्या चीज है, डिपार्टमेंट्स एज डी। अब ये देखिए, पहले तो हम यूं पढ़ते रहे ना, ई डॉट एम्प्लॉई नेम, ई डॉट सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई। सिर्फ एक टेबल का जिक्र किया करते थे कि इस टेबल से ये वाले कॉलम्स उठा के लाने हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक टेबल नहीं है, एम्प्लॉइज कॉमा डिपार्टमेंट, ये दो टेबल है। दो टेबल में से डाटा को उठा के लाना है। कौन कौन सा डाटा उठा के लाना है, एक तो उठा के लाना है एम्प्लॉय नेम, और दूसरा उठा के लाना है डिपार्टमेंट नेम। अब अगर आपको वो याद हो पिछले टेबल्स, तो एम्प्लॉय नेम कहाँ पे पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय के टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, और डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि दो डिफरेंट टेबल्स के रिकॉर्ड्स को मर्ज करके हम यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या हुआ कि आपने जो चीजें दिखानी थी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लिया, फ्रॉम एम्प्लॉइज कॉमन डिपार्टमेंट वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे वो कहता है जहां जहां पे ये मैच करती है ना, ये देखें, ये है ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी और ये है डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये आपस में मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, तो ये 1 के साथ मैच कर गई। तो एलिस जो है उसका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, 1 IT। यानी कि एलिस को डिपार्टमेंट उसका नाम आ जाएगा IT। बॉब IT, चार्ली HR, डियाना फाइनेंस। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट इस तरह से दोनों टेबल्स के आपस में रिकॉर्ड जो मर्ज होकर आएंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि चूंकि ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो इस वजह से ईव का रिकॉर्ड फैच होकर नहीं आएगा। ठीक है, 4 आगे हैं, 5वां रिकॉर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। और हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जहां पे ये मैच करते हैं, ये कॉलम की वैल्यूज मैच करेंगी, वो वाली रोज उठा के लानी है। तो चूंकि ईव का डिपार्टमेंट नहीं था, तो इस वजह से वो रो मैच नहीं करेगी किसी भी डिपार्टमेंट की रो के साथ। तो इस वजह से वो वाला रिकॉर्ड फैच होकर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप देखें, मार्केटिंग भी यहाँ पे नहीं है, IT है, HR है और फाइनेंस है। मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है क्योंकि मार्केटिंग का कोई एम्प्लॉय नहीं था। तो इस वजह से वो कॉलम कॉमन वैल्यू नहीं होगी, तो वो रो भी फैच होकर नहीं आएगी। ओनली रोज विद मैचिंग वैल्यूज अपीयर, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग वैल्यूज वाली रोज जो है वो यहाँ पे अपीयर हुई। इनर जॉइन भी इक्वी जॉइन की तरह ही होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वो वेयर क्लास की बजाय आप इस तरह लिखते हैं, सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई। तो इक्वी जॉइन के अंदर हम यहाँ पे लगाते थे कॉमा और लिखते थे डिपार्टमेंट एज डी। अब यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई लिखने के बाद इनर जॉइन लगा लिया, इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स एज डी। वहां पे हम जो लिखते थे ना कॉमा लगा के, वो हमने यहाँ पे इनर जॉइन के साथ रिप्लेस कर दिया कॉमा को, डिपार्टमेंट्स एज डी ऑन। वहां पे हम लिखते थे वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो जहाँ पे ये आपस में मैच करते हैं, ये कॉलम की वैल्यू जहाँ पे मैच करेंगी वो वाली रोज फेच करके ले आओ, तो रिजल्ट सेम ही होंगे जो इक्वी जॉइन के थ्रू आते हैं। यहाँ पे आपने ये जेब में रखना है, ये इनर जो है ना ये ऑप्शनल है, आप ना भी लगाएंगे, सिर्फ जॉइन ही लगा देंगे ना, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई, जॉइन डिपार्टमेंट्स एज डी, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये एक्चुअली जॉइन जो भी है, जितने भी आपने पढ़ने हैं, चाहे इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, लेफ्ट है, राइट है, जो भी आपने जॉइन पढ़ने हैं, आगे हम जाकर देख लेते हैं। उनके अंदर यही जो है ना वो सिंटैक्स यूज होगा। सिलेक्ट, अब जो जो कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं दोनों टेबल्स को कॉलम में लिख लेंगे, फ्रॉम पहले टेबल का नाम एज उसका एलियस ले लेंगे, और आगे लिखेंगे ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन या इनर ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। तो वो आगे चल के देख लेते हैं, अभी आप लोग ज्यादा परेशान ना हो कि पता नहीं क्या क्या बताता जा रहा है। सिंपल ये है कि इसका सिंटेक्स यही होगा, सिलेक्ट फ्रॉम एक टेबल का नाम, आगे ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम, और फिर ऑन, और वो जो कॉमन कॉलम होगा वो कॉलम आपने यहाँ पे लगा देना है। तो नेक्स्ट आ जाता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट टेबल
लेफ्ट साइड पे होता है ये एम्प्लॉय नेम वाला, जो एम्प्लॉय का नाम आ रहा है ना ये लेफ्ट वाला टेबल था, और जो डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है वो राइट वाला टेबल है। ये देखिए ना यहाँ पे वो एम्प्लॉय पहले आया ना, ये फर्स्ट टेबल है, लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट ये दूसरा टेबल है। तो लेफ्ट जॉइन जो होगा वो एम्प्लॉयज वाले सारे रिकॉर्ड्स लेके आएगा और डिपार्टमेंट के मैचिंग रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड, ईव आ गया, हालांकि उसके अंदर डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था, ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, फिर भी ईव का रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, रिजल्ट के अंदर ई का रिकॉर्ड नजर आ रहा है। ईव जो है ना वो डिपार्टमेंट ना होने की वजह से भी नजर आ रहा है, लेकिन मार्केटिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, हालांकि मार्केटिंग भी एक डिपार्टमेंट था ना, लेकिन उस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं था, मार्केटिंग फिर भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ईव जो है वो नजर आ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट आउटर जॉइन था। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है लेफ्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और राइट वाले टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, सिंटैक्स वही है, सिलेक्ट दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स आपने लेके आने हैं, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई, लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट्स एज डी, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब की पॉइंट्स इसके क्या है, ऑल एम्प्लॉइज आर शोन इंक्लूडिंग ईव, Eve shows null because she has no department. Marketing still doesn't appear because no employee references it. तो मार्केटिंग का रिकॉर्ड यहाँ पे फिर भी नहीं है। राइट आउटर जॉइन क्या होता है, राइट आउटर जॉइन होता है ये है पहला टेबल, ठीक है एम्प्लॉइज वाला, ये दूसरा टेबल डिपार्टमेंट्स वाला। राइट आउटर जॉइन ये होता है कि डिपार्टमेंट्स के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन ये जो पहला टेबल है ना लेफ्ट वाला टेबल, उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। इस वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केटिंग आ गया है क्योंकि ये राइट वाला टेबल था, राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, आईटी, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, और जो राइट वाला जो लेफ्ट वाला टेबल था यानी कि एम्प्लॉइज सिर्फ वो आए हैं जो मैचिंग है। ठीक है, एलिस, बॉब, चार्ली और डियाना, यहाँ पे ईव नहीं आया क्योंकि ईव का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। तो इस वजह से अगर की पॉइंट्स को देखा जाए, ऑल डिपार्टमेंट्स आर शोन इंक्लूडिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग शोज नल फॉर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, मार्केटिंग जो है ना उसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है। Eve is not shown, she has no department to match. Eve फिर भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके साथ वो मैच हो। तो राइट आउटर जॉइन के अंदर राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं और लेफ्ट वाले टेबल के सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आते हैं जो कि मैचिंग हों। नेक्स्ट आ जाता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन के अंदर लेफ्ट वाले टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, राइट वाले टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स व्हेन देयर इज अ मैच, रोज आर कंबाइंड, when no match null fills the gap। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एलिस आईटी, बॉब आईटी, चार्ली एचआर, डियाना फाइनेंस, ईव इसका मैचिंग नहीं था तो नल आ गया, मार्केटिंग का इधर कोई मैचिंग नहीं था तो इधर नल आ गया। तो नल जो है ना वो गैप को फिल करता है, अगर यानी कि वो मैचिंग है तो वो मैचिंग कंबाइन होकर आ जाएंगे, अगर मैचिंग नहीं है तो नल उस गैप को फिल करेगा। तो इसका भी वही सिंटैक्स होगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, फुल आउटर जॉइन डिपार्टमेंट्स on E dot department ID is equal to D dot department ID। की पॉइंट्स क्या है, एवरीथिंग इज शोन, ऑल एम्प्लॉइज एंड ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे एम्प्लॉइज और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे सब कुछ शोर है। ईव शोज नल डिपार्टमेंट, ईव का डिपार्टमेंट नल है, एंड मार्केटिंग शोज नल एम्प्लॉय, और मार्केटिंग का एम्प्लॉय जो है वो कोई नहीं है, नल वहां पे शोर है। यूजफुल फॉर फाइंडिंग ऑर्फन रिकॉर्ड्स ऑन बोथ साइड्स। क्या मतलब है इसका कि दोनों साइड्स में जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं बन रहे वो रिकॉर्ड भी शो करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए इनमें तो इक्वी जॉइन जो है ना वो मैचिंग रोज को लेके आता है, इनर जॉइन भी वही काम करता है। इसी वजह से चूंकि ईव का मैचिंग रिकॉर्ड नहीं था, ईव नहीं आएगा, मार्केटिंग का मैचिंग नहीं था तो मार्केटिंग भी नहीं आएगा। इन दोनों जॉइंस के अंदर ना ईव आएगा ना मार्केटिंग आएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन में ऑल एम्प्लॉइज, जो लेफ्ट वाला टेबल होता है वो सारे के सारे आ जाते हैं और राइट वाले टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आते हैं, तो इस वजह से ईव आ जाएगा लेकिन मार्केटिंग नहीं आएगा। फिर राइट आउटर जॉइन में सारे के सारे डिपार्टमेंट्स यानी कि राइट टेबल के सारे के सारी चीजें आएंगी और जो लेफ्ट वाला टेबल है उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, इस वजह से ई नहीं आएगा क्योंकि उसका वो मैच नहीं कर रहा, उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मार्केटिंग आ जाएगा क्योंकि राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड आने हैं। और फुल आउटर जॉइन में एवरीथिंग फ्रॉम बोथ, तो ईव भी आएगा और मार्केटिंग भी आएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन होता है, पहले तो हमने देखा है ना कि दो टेबल्स के दरमियान जॉइन, दो या दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान अगर आप जॉइन लगाते हैं तो उन दो या दो से ज्यादा टेबल्स के डाटा को मर्ज करके डिस्प्ले कर देता है। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर एक टेबल अपने आप को ही रेफर करना चाहिए, रेफरेंस करना चाहिए, यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की उसी टेबल के अंदर फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो,
तो हम कहते हैं कि ये टेबल आपस में ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखता है। इसी रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप बोलते हैं। यूनरी रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, कुछ रिलेशनशिप बाइनरी होते हैं, टर्नरी होते हैं, यूनरी भी होते हैं। यूनरी रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। जब हम ईआर डायग्राम को पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि रिकर्सिव रिलेशनशिप बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे रिकर्सिव रिलेशनशिप बना हुआ है कि एक एम्प्लॉई है, उसका नाम है एलिस, बॉब, चार्ली, डियाना और ईव। ये 5 एम्प्लॉइज हैं। इनमें अगर आप देखें एम्प्लॉई नंबर 1 जो है ना एलिस, उसका कोई मैनेजर नहीं है, लेकिन बॉब जो है ना उसका मैनेजर कौन है? एम्प्लॉई 1। एम्प्लॉई 1 जो है ना ये बॉब का मैनेजर है। अब एम्प्लॉई 1 कौन है? वो एलिस है, यानी कि बॉब का मैनेजर एलिस है। चार्ली का मैनेजर भी 1 है, यानी कि एलिस ही चार्ली की मैनेजर है। अब इसी तरह डयाना जो है ना, डयाना जो है वो उसका मैनेजर कौन है? 2 है। 2 कौन है? बॉब है। तो डयाना का मैनेजर जो है वो बॉब है, और ईव जो है उसका भी मैनेजर जो है वो 2 है। तो 2 जो है वो बॉब है, तो ईव का मैनेजर यानी कि बॉब है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टेबल की उसी टेबल के साथ ही रिलेशनशिप बना हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर आप ज्वाइन लगाना चाहूँ तो वो कैसे लगाऊंगा? सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय ई डॉट एम्प्लॉय नेम को लेके आ गया, ठीक है ना। ये ई डॉट एम्प्लॉय नेम को क्या लेके आया? एज एम्प्लॉय लेके आया। एम डॉट एम्प्लॉय नेम, और दूसरा एक टेबल उसने एम जो है ना वो एरिया से एक और बनाया है, उसमें से भी एम्प्लॉय नेम को लेके आया एज मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को लेके आया एज मैनेजर, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को लेके आया एज एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई, लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉइज एज एम, यानी कि दोनों टेबल सेम ही है। इन दोनों टेबल्स में एम्प्लॉइज ही यूज हो रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ई, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज एम। तो अब यानी कि एक टेबल का उसी टेबल के साथ ही ज्वाइन बन रहा है। किस बेस के ऊपर? और ई डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एक ही टेबल है उसके अंदर मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी की बेस के ऊपर वो रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ई इज एम्प्लॉय इंस्टेंस लेफ्ट साइड, और मैनेजर जो है ना वो मैनेजर का इंस्टेंस है राइट साइड पे। लेफ्ट जॉइन एंश्योर्स एलिस हु हैज नो मैनेजर स्टिल अपीयर्स। एलिस का मैनेजर नहीं था ना, लेफ्ट जॉइन लगाया तो इस वजह से लेफ्ट वाला टेबल जो है सारे का सारा आ जाएगा। द जॉइन कंडीशन मैचेस मैनेजर आईडी टू एम्प्लॉय आईडी, और जॉइन जो है वो मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी को वो आपस में इस बेस के ऊपर कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये मैनेजर आईडी जहां जहां पे मैच कर रही है वहां वहां पे उसने एम्प्लॉय के अगेंस्ट वो मैनेजर्स को ले आया। नेक्स्ट आता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन जो होता है वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा के टेबल्स के सारे कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं वो सारे दिखा देता है। फॉर एग्जांपल ये 2 टेबल्स में एक के अंदर कलर नेम दिया हुआ है और दूसरे के अंदर साइज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर इसके अंदर 3 रिकॉर्ड है, इसके अंदर भी 3 रिकॉर्ड है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 3 × 3 9 रिकॉर्ड बन जाएंगे। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे, रेड का स्मॉल के साथ बनेगा, रेड का मीडियम के साथ बनेगा, रेड का लार्ज के साथ बनेगा, फिर ब्लू का स्मॉल के साथ, ब्लू का मीडियम के साथ, ब्लू का लार्ज के साथ, ग्रीन का स्मॉल, मीडियम और लार्ज के साथ। तो इस तरह 9 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे अगर रिकॉर्ड अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो क्रॉस जॉइन लगा के आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या होगा? अब अगर यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा डिफरेंस, तो ये होगा सिलेक्ट सी डॉट कलर नेम, एस डॉट साइज नेम। सी क्या है? कलर है, और एस क्या है? वो साइज है, ठीक है। ये एलियस दिए हुए। फ्रॉम कलर सी, क्रॉस जॉइन साइजेस एस। आगे नहीं लिखा कि कौन सा कॉलम आपस में मैच करता होगा, मैचिंग कॉलम का नहीं लिखा। जो हम लिखते हैं ना ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्रॉस जॉइन के अंदर ऑन वाली क्लास यूज नहीं होती है। सिंपल जो है ना वो लिखते हैं फ्रॉम पहला टेबल, क्रॉस जॉइन दूसरा टेबल। तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड मैच होके वो सारे के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। देखिए 3 कलर्स थे, 3 साइजेस थे, 9 कॉम्बिनेशन बनते थे। दिस रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट वेरिएंट्स। फॉर एग्जांपल रेड स्मॉल, रेड मीडियम, रेड लार्ज, ब्लू स्मॉल एक्सेट्रा एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इस तरह से सारे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे। मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाता हूँ। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाकर मैं एक नई क्यूरी लिखता हूँ और साथ ये देख लेता हूँ कि जो डेटाबेसेस ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, इन डेटाबेसेस के अंदर क्या हमारा वो जो डेटाबेस है माई डेमो डीबी वो पड़ा हुआ है, और इस डेमो डीबी के अंदर क्या कुछ टेबल्स पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। तो यहाँ पे कोई भी यूजर डिफाइंड टेबल मौजूद नहीं है। इस वजह से मुझे वो क्यूरी जो मैं यहाँ पे लगा के टेबल क्रिएट किया करता हूँ, ये क्यूरी मैंने लिख के रखी हुई है। इस क्यूरी को मैं कंट्रोल ए के साथ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या किया मैंने, कंपनी का टेबल क्रिएट किया है, फिर एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है, फिर कंपनी के अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट की हैं,
और फिर मैंने एम्प्लॉइज के अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट की हैं और फिर उन दोनों को सिलेक्ट करके डिस्प्ले किया है कि वो क्या क्या उसके अंदर इंसर्ट हुआ है। फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए देयर इज ऑलरेडी मास्टर। अब मास्टर जो है सिलेक्टेड है, इसको हमने चेंज करना है, माई डेमो डीबी कर लेना है और इसको एग्जीक्यूट करना है अगेन। तो ये देखिए ये कंपनीज आ गई हैं, देखिए ना ये 5 कंपनीज हैं और ये 10 एम्प्लॉइज है, ये ऐड हो गई। अब अगर आप यहाँ पे देखिए ना, जानबूझ के मैंने यहाँ पे एलिस जो है ना उसको कोई कंपनी आईडी नहीं दी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखिए जॉन को भी कोई कंपनी आईडी नहीं दी तो ये मैच नहीं होंगे, जरा ये कॉमन था ना, ये यहाँ पे आईडी है इस कॉलम का नाम और यहाँ पे सी आईडी है। अब ये कॉमन कॉलम था, इसकी बेस के ऊपर हम ज्वाइन कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, तो जाहिर है ये 2 रिकॉर्ड नहीं आएंगे, एलिस का और जॉन का। जब हम इक्वी ज्वाइन लगाएंगे या इनर ज्वाइन लगाएंगे तो इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन कैसे लगाते हैं, ये देखिए मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब ये स्टैटिक की बजाय ना मैं कह देता हूँ कि एम्प्लॉय का नाम और कंपनी का नाम मुझे चाहिए, सिलेक्ट ई डॉट नेम और दूसरा सी डॉट नेम मुझे चाहिए कंपनी का नाम। एक ई डॉट नेम चाहिए और दूसरा सी डॉट नेम चाहिए। अब मुझे क्या करना है, कहां से ये वैल्यूज चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, ये मैंने एलियस दे दिया एम्प्लॉय का। अब दूसरा जो है ना वो मैं कंपनी का भी दे देता हूं, एक तो हो गया एम्प्लॉय और दूसरा हो गया कंपनी एज सी, तो ये दोनों का मैंने दे दिया, दोनों में से। अब यहाँ पे मैंने वेयर क्लास लगानी, ये मैं इक्वी ज्वाइन लगा रहा हूँ, वेयर ई डॉट सी आई डी इक्वल्स टू सी डॉट आई डी। यहाँ पे मैच करते हैं, वो वाली सारी की सारी रोज उठा के लानी है। अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो 8 रिकॉर्ड्स ही आए हैं, यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स नहीं आए जो मैचिंग रोज जिनके लिए मैचिंग रोज नहीं थी। ना ही एलिस का रिकॉर्ड आया है और ना ही जॉन का रिकॉर्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। ये सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो कि 8 थे। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं दोबारा आपको दिखा भी देता हूँ कि वो 2 रिकॉर्ड जो नहीं आए हैं वो कौन से थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब अगर आप ये देखिए ना तो इसमें ये एलिस का रिकॉर्ड भी नहीं आया क्योंकि उसकी कंपनी नहीं थी और जॉन का रिकॉर्ड भी नहीं आया क्योंकि उसकी कंपनी नहीं थी। सिमिलरली अगर आप देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंपनी करके तो कंपनीज के अंदर भी 5 कंपनीज थी ना, फर्टिलाइजर प्लस ये 5th कंपनी जो है। अगर आप एम्प्लॉइज के अंदर देखें तो 5th कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास मौजूद नहीं है, 5th कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास मौजूद नहीं है। इस वजह से जब हमने ज्वाइन लगाया है तो ना तो एलिस और जॉन आए हैं और ना ही जो 5th कंपनी है फर्टिलाइजर वाली, ना ही वो आई है। तो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आए हैं, जो मैच नहीं कर रहे थे वो रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके नहीं आए। और यही काम हम कर सकते हैं, ये जो इक्वी ज्वाइन के थ्रू किया है ये इनर ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। इनर ज्वाइन के थ्रू करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा देना इनर ज्वाइन कंपनी एज सी, ठीक है। वेयर नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे ऑन लग जाएगा, ऑन ई डॉट सी आई डी इज इक्वल टू सी डॉट आई डी। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो फिर भी यही सेम रिकॉर्ड्स ही आपको आएंगे नजर। तो देखिए वो 8 रिकॉर्ड्स ही हैं, ना तो फर्टिलाइजर कंपनी यहाँ पे आई है और ना ही एलिस और जॉन आई है, ठीक है, सेम रिकॉर्ड्स आए। अब जो है ना यहाँ पे मैं जो कह रहा था कि इनर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप इनर को हटा दें सिर्फ ज्वाइन ही रहने दें तो बाई डिफॉल्ट जब ज्वाइन का कीवर्ड आता है ना वो इनर ज्वाइन ही कंसिडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉइज भी आए, एम्प्लॉइज तो सारे के सारे आए, कंपनीज बेशक जो मैचिंग नहीं है वो ना आए। तो मैं इसको लिखता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें जॉन और एलिस भी आ गए हैं जिनकी कंपनी मौजूद नहीं थी, लेकिन वो उनके रिकॉर्ड जो है ना वो सारे के सारे एम्प्लॉइज आ गए और सिर्फ कंपनी मैचिंग आई है, जो मैच हो रही है कंपनीज वो आई है। यानी कि यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर कंपनी नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाए। अच्छा यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो ये आउटर भी जो है ना ये भी ऑप्शनल है, लेफ्ट ज्वाइन सिर्फ इतना भी लगा देंगे तो काफी है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो अब भी वो सेम ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि एलिस और जॉन आ रहे हैं लेकिन फर्टिलाइजर नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे लाइट लगा देंगे तो फर्टिलाइजर कंपनी आ जाएगी, एलिस और जॉन नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये राइट वाला टेबल जो है उसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर क्लास आ गई है, उसके अगेंस्ट कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन एलिस और जॉन नहीं आए क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई कंपनी नहीं थी, ठीक है। अगर आप दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड चाहते हैं तो आप फुल आउटर ज्वाइन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं और आप सिंपल फुल ज्वाइन भी लिख सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए एलिस और जॉन भी आ गए हैं और फर्टिलाइजर भी आ गए।
दोनों टेबल्स के सारे सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जो मैच नहीं कर रहे उसके अगेंस्ट नल, यहाँ पे जॉन की कंपनी नहीं है तो नल आ गया, फर्टिलाइजर का एम्प्लॉय नहीं है तो नल आ गया। तो इस तरह से फुल आउटर जॉइन के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपस में आ जाते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर मैं कहूँ कि क्रॉस ज्वाइन करना है, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन करना है, तो क्रॉस ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्रॉस, और क्रॉस ज्वाइन जब करते हैं तो उसके अंदर ऑन क्लास यूज नहीं होती, ये ऑन क्लास खत्म कर दी। इन दोनों को मैंने लेके एग्जीक्यूट किया। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कंपनी, अच्छा सी कंपनी आ गई, तो ये सिर्फ कंपनी कर दिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया दोबारा। तो ये देखिए 10 रिकॉर्ड जो है ना वो एम्प्लॉइज के अंदर थे, 5 रिकॉर्ड कंपनीज के अंदर थे, तो 10 5 बार 50 होता है, तो ये 50 के 50 आ गए, यानी कि डेविड को एबीसी लिमिटेड, एलिस को एबीसी लिमिटेड, बॉब को, ये 10 के 10 एम्प्लॉइज को एबीसी लिमिटेड के साथ लिखा है, फिर 10 के 10 एम्प्लॉइज को पेट्रियाट लिमिटेड के साथ लिखा है, और एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते थे वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ज्वाइंट जो होते हैं वो मल्टीपल टेबल्स के डाटा को फेच करके लाते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो एक ही टेबल से सारे का सारा डाटा आ रहा हो। दो या दो से ज्यादा टेबल्स के डाटा को कलेक्ट करके अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ज्वाइंट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज तक का हमारा टॉपिक था। आज हमने बल्कि ये भी देख लिया कि सेल्फ ज्वाइंट के अंदर ना ये कंपेरिजन भी कर लें कि सेल्फ ज्वाइंट कंपेयर रोज इन सेम टेबल। क्रॉस ज्वाइंट जो होता है वो ऑल कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है, और ऑन क्लास जो है ना वो सेल्फ ज्वाइंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है, लेकिन क्रॉस ज्वाइन के अंदर वो ऑन क्लास यूज नहीं होती, ये हम देख चुके हैं। रिजल्ट साइज जो होता है वो सेल्फ ज्वाइन के अंदर लेस देन ओरिजिनल रोज होता है, जबकि क्रॉस ज्वाइन के अंदर ए मल्टीप्लाइड बाई टेबल बी की जितनी रोज होती है, टेबल ए की रोज मल्टीप्लाइड बाई टेबल बी की रोज, जो उसका रिजल्ट आएगा उतनी रोज क्रॉस ज्वाइन के बाद बनती है, जिस तरह 50 बन गई थी हमारे पास। एग्जाम्पल यूज एम्प्लॉइज मैनेजर, और दूसरा कलर और साइज को हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यूज क्या होते हैं, और व्यूज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से व्यू को क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, या ड्रॉप करना पड़े तो व्यू को क्यों ड्रॉप करते हैं, या क्यों बनाते हैं व्यू को। ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।